Hey, beautiful people. I hope you all are doing great. This is Ranju, astronumerologist and वास्तु कंसल्टेंट। इस वीडियो में आज मैं शेयर करूंगी गणेश चतुर्थी के बारे में, जो कि 10 सितंबर 2021 को आ रही है ऑन अ फ्राइडे। गणेशा, लॉर्ड गणेश जी, उनका जन्मदिन गणेश चतुर्थी कहलाता है। गॉड ऑफ रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, विघ्न हर्ता। हम उन्हें विघ्न हर्ता कहते हैं क्योंकि वो हमारी मुसीबतों को खत्म करते हैं। तो जो मुश्किलों से सामना करने के लिए हम इस वजह से उनकी पूजा करते हैं। यहाँ तक कि हर बार आप चाहे कोई भी पूजा करें, घर की, ऑफिस की, दिवाली की, एनी पूजा यू डू, हम हमेशा पूजा स्टार्ट गणेश पूजा से करते हैं। उसका रीजन ही ये है क्योंकि वो विघ्नहर्ता है, हर ऑब्स्टिकल को हटाते हैं, हर रुकावट को हटाते हैं। तो हम सबसे पहली पूजा उनकी करके उनसे हाथ जोड़कर बोलते हैं कि प्लीज़ हमारी आगे की जो पूजा होनी है, जो भी हमारे कार्य हैं, उनमें कोई अड़चन ना आए, कोई ऑब्स्टिकल ना आए। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। ही इज द गॉड ऑफ विजडम, प्रॉस्पेरिटी, नॉलेज एंड गुड फॉर्च्यून। अच्छी किस्मत, नॉलेज, पढ़ाई से बहुत बड़ा लिंक रखते हैं गणेशा। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो उस वजह से हम गणेश चतुर्थी को भी बहुत अहमियत देते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। इस साल 10 सितंबर फ्राइडे को गणेश चतुर्थी स्टार्ट होगी और 11 दिन तक ये महोत्सव चलता है और हम 11वें दिन उन्हें विसर्जन करते हैं, उनका विसर्जित कर देते हैं। अब इसका शुभ समय जो है, जो कि शुरू हो रहा है रात को 12:18 से गणेश चतुर्थी 10 सितंबर को स्टार्ट हो जाएगी। पूजा करने का जो अच्छा समय है वो है सुबह 11:03 से लेके 1:33 दोपहर तक, राइट फ्रॉम 11:03 AM to 1:33 PM इन आफ्टरनून। ये एक अच्छा समय है जिसमें आप अपने गणेश की पूजा करें। साथ ही मैं आपको इधर बताऊंगी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो हम मूर्ति लेने जब जाते हैं तो हमें ध्यान देनी चाहिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम एज अ लेमैन, ले पर्सन उनको ध्यान नहीं देते हैं, बहुतों को पता ही नहीं होता है। इन बातों का ध्यान दीजिएगा जब आप मूर्ति लेने जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो गणेश जी की सूंड है, जो उनका नोज है, सूंड, वो लेफ्ट साइड पर होनी चाहिए, बाएं तरफ होनी चाहिए। अगर दाएं तरफ है, राइट साइड पे है, विच इज फाइन, होती है, लेकिन उसकी पूजा करने का ढंग, उस मूर्ति की पूजा करने का ढंग थोड़ा अलग होता है और थोड़ा कठिन होता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप लेफ्ट साइड जो है उस तरफ उनकी सूंड हो, उसी मूर्ति को लें। साथ ही साथ हमें ये ध्यान देना है कि उनका जो वाहन है, मूषक, माउस, चूहा, जो उनका वाहन है, वो जरूर उस मूर्ति में होने चाहिए। साथ ही साथ उनके दोनों हाथों में पाशा जरूर होनी चाहिए। एक तो पाशा जरूर होनी चाहिए और दूसरे ही तरफ उनके जो उनके सारे स्वॉर्ड्स और उनके यूज करते थे वो अपने सपोर्ट के लिए, उनकी वो सब चीजें उनकी पूरी मूर्ति में, उनके फॉलो अप में होना चाहिए। उसको आप मिस मत करिए, उनके हाथ खाली नहीं होने चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि उनके उसमें पाशा और अंकुश होना जरूरी है। साथ ही कोशिश करिए कि जो आप मूर्ति ले रहे हैं वो बैठने की पोजीशन पे हो, वो बैठे हुए हो। नृत्य की पोजीशन, नाचते हुए या खड़े हुए मुद्रा में ना हो, सिट डाउन पोजीशन पे हो, बैठी मुद्रा में हो गणेश जी, जो कि अच्छा रहता है। और जो लेडीज अगर प्रेगनेंसी को लेके रख रही हैं ये व्रत, या अपने घर में पूजा रखना चाहती हैं इस वजह से ताकि उनकी गोद भरे, तो उनको
गणेश का बाल रूप लेना चाहिए, जो उनका बाल रूप है उसकी स्थापना करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए उनकी। साथ ही आप ये भी ध्यान दें कि किसी भी तरीके से आप कभी भी लड़की की शादी में गणेश जी की मूर्ति प्रेजेंट में एज अ गिफ्ट ना दें। देन कभी आप जब स्थापना करें मूर्ति की, जो दीवार है वो बाथरूम की दीवार नहीं होनी चाहिए। उसके लाइक आपका जो वॉश जहाँ आपने मूर्ति रखनी है उसके पीछे, उस वॉल के पीछे वॉशरूम बाथरूम नहीं होना चाहिए। दूसरा, कभी भी मूर्ति बेडरूम में प्लेस नहीं करनी है, बेडरूम में भी उनकी स्थापना नहीं होनी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप जो उनके कंधे पर, उनके शोल्डर पर नाग के रूप में जनेऊ होना जरूरी है। जो उनके नेक, उनके शोल्डर पे एक्चुअली एक नाग का जनेऊ होता है, उस पर भी जरूर ध्यान दें, वो भी होना चाहिए। तो और भी बढ़िया होता है, इट गिव्स अस मोर पॉजिटिविटीज। और जैसे मैंने कहा, उनका वाहन जरूर होना चाहिए और अंकुश और पाशा उनके हाथों में जरूर होने चाहिए, उनके हाथ खाली नहीं होने चाहिए। साथ ही ये सब मूर्ति पे जरूर ध्यान दें, आप सूंड पर जरूर ध्यान दें और नियमों का पालन करते हुए काम करें। संतान प्राप्ति वालों को, जैसे मैंने कहा, बाल स्वरूप गणेशा की स्थापना करें, बैठी मुद्रा में लें। आप इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। देखने में, सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है। देखिए, पूजा तभी पूरी होती है जब उसको सही ढंग से, सही तरीके से करा जाए। डेफिनेटली आपकी भावना सबसे ज़्यादा मैटर करती है, लेकिन आपको जब ये चीज़ें बताई जा रही हैं तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू फॉलो देम। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी आपके लिए बहुत खुशियां लेकर आए, सब ऑब्स्टिकल्स को हटा दे, आपकी सेहत से, आपकी ज़िंदगी से सब विघ्नों को विघ्नहर्ता हर ले। यही मेरी कामना है और सबकी कामना यही है शायद, और होनी भी चाहिए। So these are some important points I wanted to tell you all, share with you all कि आप सब ये ज़रूर करें। एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग, 10 सितंबर से स्टार्ट है, 11 दिन का त्यौहार है, और जो पूजा का बहुत अच्छा समय है वो है 11:03 सुबह से लेके दोपहर 1:33 तक। Thank you so much for listening to me. Have a good day, have a good night, enjoy yourselves. तबीयत का ध्यान रखें, कोई भी काम ऐसा ना करें जो कोविड नॉर्म्स के अगेंस्ट हो, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, भगवान की पूजा करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपसे ज़्यादा ज़रूरी, आपकी सेहत से ज़रूरी ऐसा कुछ नहीं है जो घर पर ना हो सके। आप अपने विघ्नहर्ता से अपनी कामनाएं मांगिए, अपनी विश मांगिए। घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको भीड़ भड़ाके में जाके ये सब काम करने हैं। अगर आप इस साल नहीं भी कर पाते हैं और अपने भगवान से हाथ जोड़कर विश करेंगे, हर रोज़ आप उनका जाप करेंगे, डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप सच्चे मन से अपने भगवान से मांगे और वो ना दें। प्लीज़ फॉलो करिएगा, सेफ रहिएगा, एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू वेयर ग्रीन। हरा रंग ज़रूर पहनिए जिस दिन आप अपनी मूर्ति की स्थापना करें। हरा रंग गणेश जी का प्रिय रंग है, बुधवार का रंग है, इसीलिए ज़रूर पहनिए। थैंक यू सो मच। आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Stay safe, stay healthy. Take care.